चलने की, आगे बढ़ने की कहानी शुरू होती है। परंपरा, उड़ान और इतिहास के पन्नों को समेटे रांची की कहानी, जो बाहर से प्रसिद्धि ढूंढ लाती है। जानी अनजानी कहानी। ऐसी ही कहानी है राजधानी रांची के नामकरण को लेकर। कैसे पड़ा इसका नाम रांची? ऐसी मान्यता है कि रांची का नाम मुंडारी के अरच्ची से पड़ा। दरअसल अरच्ची मुंडारी भाषा में हल जोतने के समान को कहते हैं, जबकि ये भी कहा जाता है कि रिंची नामक पक्षी से रांची का नाम पड़ा है। चलते चलते नदी, पेड़, लोग और सर्वोपरि राह को पहचानना और उनसे बातें करना, पशुओं के साथ मनुष्य का सह अस्तित्व, दोस्ती, नदी में पेड़ों के मिल जाने का दृश्य, ये सब मिलाकर देवघर ऐसा ही है। आज हमारी यात्रा देवघर जिले के बकरी पालन कर रहे किसानों से जानकारी लेने की है। ये है मेरा इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलते चलते जंगल पहाड़ पार करते हुए हम आ पहुँचे हैं गोला। इस चौक पर प्रतिदिन सुबह आसपास के गांव के किसान अपनी सब्जियां लेकर आते हैं, जहां से सब्जी खरीदार थोक में यहां की मंडी से सब्जी की खरीदारी करते हैं। ये कारण है कि यहां सुबह से ही सब्जी मंडी में भीड़ देखने को मिलती है। चौक से बाएं जाने पर इसका मुख्यालय और जिला रामगढ़ और रजरप्पा मंदिर की ओर जा सकते हैं, जबकि दाहिने वाले रास्ते से मुरी होते हुए बंगाल जाया जा सकता है। पर हमें सीधे जाना होगा, जो बोकारो धनबाद होते हुए देवघर तक जाएगा। बोकारो से धनबाद जाने के रास्ते में है बाबा भूतनाथ का मंदिर। इस मंदिर को बाबा की समाधि पर बनाया गया है। ये मान्यता है कि इस रास्ते से जाने वाले हर एक यात्री को यहाँ पर रुककर बाबा के दर्शन जरूर करने चाहिए। इसी जगह पर स्थित है दिव्य जल कुंड, जिसे आज भी देखा जा सकता है। वर्ष 1952 में इस मंदिर की स्थापना की गई और बाबा ने 1959 में समाधि ली थी। यहाँ से प्रतिदिन लाखों गाड़ियाँ गुजरती है और वे सभी गाड़ियाँ रुककर बाबा के दर्शन करते हुए अपनी सफल यात्रा की कामना करते हैं। बोकारो धनबाद मार्ग पर दामोदर नदी एक प्रमुख नदी है। ये छोटा नागपुर की पहाड़ियों से 610 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और झारखंड में 290 किलोमीटर का सफर तय करती है। झारखंड में इसे देवनद के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर परियोजना के तहत बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई, विद्युत का उत्पादन, परीक्षण और वितरण, पर्यावरण संरक्षण, औद्योगिक व घरेलू उपयोग, जलापूर्ति के साथ मछली पालन को प्रेरित करता है। धनबाद के कतुरास राज का गौरवशाली अतीत यहाँ के महल के जर्जर दीवारों में सिमट कर रह गया है, लेकिन आज भी इस किले के जर्जर दीवारें यहाँ के गौरवशाली इतिहास को बयां करती है। कतरास रजवाड़ा का किला अब जर्जर हो चुका है, पर देखने में आज भी भव्य है। यही राजा का महल भी है, जो करीब 120 साल पुराना। आज भी इस राजघराने के वंशज यहाँ हैं। इनमें कोई कारोबारी बन गए तो कोई कृषक।
देवघर जिले में प्रवेश कर चुके हैं। देवघर को बाबा की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर भगवान शिव का प्राचीनतम ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थापित है, जिसे बैजनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस मंदिर की बहुत मान्यता है। हर सावन में यहाँ लाखों शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती है। यहाँ विभिन्न स्थानों से तीर्थयात्री और पर्यटक आते हैं। इन भक्तों को कांवरिया कहा जाता है। देवघर शब्द का निर्माण देव और घर से हुआ है। यहाँ देव का अर्थ देवी देवताओं से और घर का अर्थ स्थान से है। बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं देवघर के पालोजोरी गांव, जहां बकरी पालन के नए तकनीक से रूबरू होंगे। कम लागत और सामान्य रखरखाव में बकरी पालन व्यवसाय यहाँ के लोगों के आय का अच्छा साधन बन चुका है। साथ ही बकरी पालकों के लिए बकरियां यहाँ एटीएम की तरह मदद कर रही हैं। ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी पाले हैं और पहले से ज़्यादा आमदनी हो रहा है और खाने को भी कभी कभी मिलता है सरकार की तरफ से दर्रा दाना, और पहले से बहुत सुधार हो गया है। अभी पहले 1-2 बच्चा देता था, अभी 3-4 बच्चा भी देने लगा और पहले से गरीबी भी दूर हो गई। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। मैं यहाँ गांव का एक किसान हूँ। ये हम लोग यहाँ बकरी पालन करते हैं। 2 साल से हम लोग को जो ब्लैक बंगाल इकाई का नस्ल जो नर मिला है, तो उस सब से पाल होता है। तो बच्चा सब मतलब वृद्धि परिवर्तन उसमें आया है, मतलब 2-3 बच्चा तक देती है। तो बच्चा जब वह मतलब तैयार हो जाता है बेचने लायक, मतलब 10-12 किलो का, तब हम लोग बेचते हैं। और जो पर्व त्योहार होता है तभी हम लोग बेचते हैं। तो उस समय मतलब बेचने के लिए हम लोग को बाज़ार जाना नहीं पड़ता है, इसे वो व्यापारी लोग आके खरीद के ले जाता है। तो उस समय हम लोग को काफ़ी मुनाफा होता है और इससे हम लोग परिवार भी अच्छा चलने लगता है। और पहले जो है सो हम लोग खेती पर ही आश्रित थे। बाद में हम लोगों ने कृषि विश्वविद्यालय से जुड़कर बकरी पालन का प्रारंभ किए। बकरी पालन में हम लोगों को पहले से आमदनी में वृद्धि हुई और बकरी को सुबह चराने के बाद दोपहर में हल्का कुछ चारा खिलाते हैं, जिससे उनका भी वृद्धि होती है। देवघर के पालोजोरी केंद्र के अंतर्गत विभिन्न समूह द्वारा अखिल भारतीय समन्वित बकरी परियोजना के तहत बकरी पालन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि झारखंड के आदिवासी जनजातीय लोगों को बकरी पालन के लिए प्रेरित किया जाए, जिसमें एसटी, एससी किसानों को जोड़कर आर्थिक मजबूती प्रदान की जा सके। इस परियोजना के तहत ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरा बकरियों को कम होने से बचाया जा रहा है, जिसमें प्रमुख समूह है
सिंध चांदो स्वयं सहायता समूह, चंदन आजीविका स्वतंत्रता सहायता समूह, सिद्धू कान्हू आजीविका स्वयं सहायता समूह, गुलजवाहा स्वयं सहायता समूह और सूरजमुखी स्वयं सहायता समूह। इनकी सहायता से महिला किसान भी बकरी पालन से जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। अब बकरी पालन करते हैं हम लोग घर में। अभी आगे तो पहले 1-2 ठो बकरी था, अभी तो 100-2-3 बहुत होने लगा। जिला से सर लोग दिए हैं, डॉक्टर सर। ऐसे ही हम लोग बकरी भी पालते हैं। उसी से जो फ़ायदा हो रहा है, एक बच्चा होता है उसी से बेच के हम लोग 1-2 रुपया फ़ायदा भी होता है। और सोचते हैं कि अभी बकरा फिर पालते ही रहेंगे तो फिर आगे सोचते हैं कि हो जाएगा फिर। विश्वविद्यालय से हम लोग को बकरी पालन के बारे में ट्रेनिंग दिया गया था और ब्लैक बंगाल नस्ल का बकरा दिया था। उसी से पहले तो हम लोग का बकरी एक बच्चा देता था, अभी 3-4 बच्चा देने लगा। तो हम लोग का बकरी का जनसंख्या भी बढ़ने लगा, इनकम भी अच्छा आने लगा। पहले तो हम लोग बहुत गरीब थे, हम लोग को मतलब अच्छा से गुजर बसर भी नहीं कर पाते थे, बच्चा सब नहीं पढ़ा पाते थे। तो अभी से बकरी पालन कर रहे हैं तो हम लोग का अच्छा इनकम आ रहे हैं और अब बच्चा सबको भी अच्छा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छा शुल्क दे रहे हैं, साइकिल भी खरीदी है बच्चा सबको आने जाने के लिए। काफ़ी बकरी पालन से हम लोग का काफ़ी परिवर्तन हो गया है। समूह में किस तरह महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है इस क्षेत्र की महिलाएं। खेतीबाड़ी के साथ साथ बकरी पालन कर यहाँ की महिलाएं न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि इस क्षेत्र में भी बदलाव ला रही हैं। गांव प्रबंधन प्रणाली के तहत किसानों के समूह में बकरी की नस्ल के उत्पादन के प्रदर्शन का आंकलन करने और चयन के माध्यम से सुधार करने में सहयोग करती है। बकरी प्रजनकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और किसानों के समूह में बकरी उत्पादन के अर्थशास्त्र का मूल्यांकन कर बकरी उत्पादन पर उनके प्रभाव का आंकलन करने के लिए क्षेत्र की हालत के तहत गरीब समर्थक बकरी आधारित प्रौद्योगिकी का प्रसार करती है। बकरी पालन आज के दिन में एक ऐसा गरीबों के लिए कह सकते हैं कि वरदान है, जिससे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसानों की आय को हम दोगुना करें 2022 तक, तो ये एक ऐसा चीज़ है जो कि जिसमें कि किसानों को बहुत ही कम लागत में, क्योंकि हमारे झारखंड प्रदेश के अंदर में बकरियों के लिए बहुत ही अच्छा चारा उपलब्ध है। जंगल झाड़ से भरा हुआ जगह है जहाँ पर कि किसान बकरी पालन करते हैं और बकरी से उत्पादन करके अपनी आजीविका का भी साधन है और साथ साथ में वो इसके बिक्री भी करते हैं। अखिल भारतीय समन्वित बकरी उन्नयन परियोजना बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पूरे झारखंड में 4 केंद्र है। पालोजोरी, देवघर, बाराबांकी, पूर्वी सिंहभूम, टिक्को, लोहरदगा और चामगुरु, रांची। इसका उद्देश्य है कि बकरी पालन व्यवसाय से किसानों की आय दुगनी से तिगनी की जा सके। अगर किसान बकरी पालन को वैज्ञानिक तरीके से करे, किसान बकरी पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण जरूर ले ताकि पशुपालकों को पूरी जानकारी रहे और घाटा ना हो। योजना के अंतर्गत सारे किसान को सभी सेंटर से बुला के अपने कॉलेज में या उनके गांव में जाके सब जगह प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण देने से ये होता है ना कि बेसिक जानकारी उन लोग को, किसान को हो जाता है और इसका इम्पोर्टेंस पता चलता है। इम्पोर्टेंस जब तक यहाँ के किसान जो एकदम पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको जब तक उसका इम्पोर्टेंस हम नहीं बताएंगे ना, तो इसके लिए प्रेरित नहीं हो पाते हैं।
तो सबसे पहला काम ना हमको वो प्रेरित करना पड़ता है। तो प्रेरित करने के लिए प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण में हम लोग शुरू से ये बताते हैं कि भाई चलो अच्छे ब्रीड का, अच्छे नस्ल का हम लोग उपयोग करेंगे। अच्छे नस्ल में हमारा जो यहाँ का झारखंड का जो नस्ल है ब्लैक बंगाल, कोशिश करते हैं कि इसके बारे में जानकारी हो, क्योंकि ये हमारा जो ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी है ना, इसका प्रजनन क्षमता पूरे भारतवर्ष में जितना भी बकरी है सारे बकरियों में सबसे अच्छा माना जाता है। ये एक बार में तकरीबन 3-4 बच्चा देती है। 2 तो खैर सब देती है, 4 बच्चा देती है, इसलिए इसका प्रजनन क्षमता बहुत अच्छा है। तकरीबन 2 साल में 3 बार बच्चा देती है, 3 से 4 बच्चा देती है। जल्दी ये मैच्योर्ड हो जाती है ताकि वो बच्चा समय पे दे सके। फिर से वो पाल रखने का जो है इसका अवधि बहुत कम है। अच्छे से मैनेजमेंट करने पे वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अगर किसान भाई लोग रखते हैं तो ये सब करने से बहुत ज़्यादा अच्छा से उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी होता है। ये सब के लिए हम लोग उनको किसान लोग को प्रेरित करते हैं ट्रेनिंग में। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बकरी पालक किसानों को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि रख रखाव कैसे किया जाए जिससे बकरियों में किसी तरह की बीमारी ना हो। इसके लिए बांस के शेड या मचान इस तरह से बनाएं कि उनको शुद्ध हवा मिल सके। शेड बनाते समय साफ पानी की व्यवस्था पर भी ध्यान देना जरूरी है। बाड़े या मचान हमेशा ऊंचे स्थान पर बनाना चाहिए ताकि बारिश का पानी अंदर ना आ सके और पानी निकलने के लिए उचित व्यवस्था हो, ताकि जब भी बकरी शेड की सफाई करे तो बकरियों का मल मूत्र और पानी आराम से बाहर निकल सके। कृषि विश्वविद्यालय से मिला हुआ बकरी ब्लैक बंगाल जो मिला है, जो बहुत अच्छा ही साफ सफाई करके रखते हैं और ज़्यादा गंदगी रखते हैं तो जल्दी से बकरी सब ढीला होता है, बीमारी होती है। तो अच्छा से हम लोग साफ़ सुथरा रखते हैं। यदि बहुत गंदा रखेंगे तो बहुत सारा ढीला हो जाता है, तो हम लोग बहुत सुंदर ही रखते हैं उन सबको। रात में हम लोग जो बोरा सब रहता है, फटा पुराना कपड़ा रहता है, उस सब बिछाव करके उन सबको बहुत देखभाल करते हैं। अब नस्ल अच्छे के बारे में बताए, तब उसके बारे में कैसे खान पान होता है, उसका क्या खान पान करना चाहिए जो कि किसान भाई लोग को गांव में व्यवस्था करने में अच्छा हो। मकई का दर्रा, गेहूं का चोकर, बादाम का खल्ली, मिनरल मिक्सचर, नमक, ये सब मिला के जैसे जो उसका दाना बनाते हैं, तो बेसिकली किसान भाई लोग को बताना पड़ता है। ये खान पान का व्यवस्था हो तो फिर घर कैसे बनाएं, घर को कैसे रखना चाहिए। जैसे घर में लोग गांव में जनरली ऐसे करते हैं ना कि एक ही घर में गाय, बड़े जानवर को भी रख देते हैं, छोटे जानवर गाय बकरी सबको रख देते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं उनको समझाने का कि सबको अलग अलग रखिए, ताकि एक जगह रखने से क्रसिंग माने दब के बच्चा मरने का डर रहता है, ये सबसे लॉस होता है। ये सब से बचाने के लिए ना हम लोग कोशिश करते हैं उनको अच्छे तरीके से समझाएं। बच्चे को अगर घर में बकरी को रखें तो साइड में वो बांस का, बत्ती का बना हुआ हो ताकि ज़मीन से थोड़ा ऊंचा रहता है, जिससे कि ना उसको बीमारी कम होता है। घर को साफ़ सफाई रखने में बहुत आसानी होता है। बकरी के पेशाब में ना नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा होता है, अगर उसी पे बकरी बैठती है तो उससे बहुत सारा बीमारी भी होता है। प्लस शरीर के बाहर वाला कीड़ा, शरीर के अंदर वाला कीड़ा से ग्रसित होने का चांसेस बकरी को ज़्यादा रहता है। तो ये सब चीज़ के बारे में बताते हैं। पशु चिकित्सक की सलाह पर बकरी पालक किसान को बकरी पालन के उपयोग में
आने वाले उपकरणों की सफाई किसी कीटनाशक दवा से करनी चाहिए। इस बात की भी जानकारी दी जाती है कि बकरी को पौष्टिक आहार दे, न कि सड़ा गला और बासी खाना। समय समय पर हेल्थ कैंप भी लगाया जाता है, जिसमें कोई भी तरह की बीमारी हो उस गांव में, बकरियों में या अन्य पशुओं में, उसको भी हम लोग देखते हैं। इसके अलावा बकरियों में एक और मुख्य समस्या है कि कृमि की समस्या होती है। हमारे बकरी पालक कृमि नाशक दवा नहीं देते हैं, जिससे कि उसकी उत्पादन क्षमता और प्रजनन क्षमता में कमी आती है। तो इस परियोजना के तहत समय समय पर हर 3 महीने पे हम लोग कृमि नाशक दवा बकरियों को देते हैं, जिससे अभी देखा जा रहा है कि बकरियों में प्रजनन क्षमता में काफ़ी जो है कि अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है और उत्पादन क्षमता में बढ़ गया। इसलिए ये परियोजना हमारे किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक है। इसके अलावा जो है कि समय समय पर हमारे जो बकरी पालक जो इस परियोजना से जुड़े हैं, उनको दाना मिश्रण भी दिया जाता है और किसी भी तरह की समस्या आने से इस परियोजना के तहत उसका निराकरण किया जाता है। ही जीव के जीवन के साथ साथ उसका स्वस्थ होना भी जरूरी होता है। ठीक उसी तरह बकरी पालन में भी स्वास्थ्य प्रबंधन के तहत टीकाकरण जरूरी है, जिससे बकरियों में बीमारी से बचाव होता है और उनका विकास बेहतर ढंग से हो पाता है। हम लोग बकरी को समय समय पर टीका दिलवाते हैं। टीका दिलाने का कारण है इसलिए कि हम लोग का बकरी जैसे कि सुरक्षा रहे, और ये फैलने वाला बीमारी होता है, जैसे कि एक बकरी से 2 बकरी पर भी हो जाता है, जैसे कि नहीं हो 2 बकरी पर नहीं हो जाने के लिए हम लोग अपना बकरी को टीका दिलवाते हैं। यहाँ के किसान भाई बकरियों का समय पर टीकाकरण, उनके आहार का सही प्रबंधन तो करते ही है, साथ ही बकरियों को चराने के बाद उन्हें उचित दाना भी देते हैं, जिससे दूध और मांस में वृद्धि हो सके। सबसे पहले बकरी का बच्चा पैदा होने के बाद उसे खीस जरूर पिलाते हैं, जिससे बकरियों की मृत्यु दर में भी कमी हुई है। किसी भी व्यवसाय के साथ साथ उसका बाजारीकरण का स्रोत भी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ के बकरी पालकों से बाजार से विक्रेता सीधे तौर पर जुड़ते हैं, यहाँ आकर बकरी खरीदते हैं, जिससे यहाँ के लोगों को इसका सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत हम लोग को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से कभी कभी फीड का भी वितरण करने के लिए किसानों को दिया जाता है, वो भी हम करते हैं। और हर एक साल प्रत्येक साल ब्लैक बंगाल नस्ल का बढ़िया बक हमको रांची वेटरनरी कॉलेज से दिया जाता है, जिसको हम किसान के बीच किडिंग के बच्चा के लिए नस्ल सुधार के लिए उस बकरे का हम वितरण करते हैं। आज पालोजोरी देवघर में वयस्क बकरियों की संख्या 430 है। 3 माह से 6 माह के नर बकरा 30 और मादा बकरी 95 और 3 माह के नर बकरा 75 और मादा बकरी 87 के साथ कुल 750 के आसपास है। ये व्यवसाय दिन दुगनी आगे बढ़ रहा है और किसानों की आय भी बढ़ रही है। इनके इस तरह से अगर देखा जाए तो आप झारखंड के अंदर में अगर आप देखेंगे तो गांव में भी लोग, हर किसान कम से कम 10-20 बकरियां अपने घर में रखते हैं और इससे अपनी आय की भी हो जाती है, इनका आमदनी का भी एक स्रोत है। साथ ही साथ ये अपने घर के लिए जो है अपना खर्च की आपूर्ति भी इससे कर लेते हैं, इसकी बिक्री करके। तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें लागत बहुत कम है, क्योंकि ये खिलाते जो घर का बचा कुचा या खेती से जो बचा कुचा अनाज है उसी पर ये बकरी पालन कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति में हम कह सकते हैं कि बगैर लागत को कम रखते हुए, और अगर हम किसानों की आय बढ़ाने की अगर हम सोच रहे हैं कि हमें इस कार्य को करके इनकी आमदनी को बढ़ाना है, तो बकरी पालन एक बहुत ही अच्छा साधन है इनके लिए, कहें कि गरीब किसानों के लिए, जिससे कि हम इनकी आय को बहुत जल्दी हम इसको दोगुना कर सकते हैं। बकरी पालन करते हुए पालाजोरी के ग्रामीण ये समझ चुके हैं कि गरीबी कम करने की तकनीकों में से ये भी एक है।
साल 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष्य के साथ साथ भारत सरकार बकरी पालन में भी विकास कर रही है। बकरियां पालना एक आमदनी पैदा करने वाली गतिविधि है, जिसमें विशेषकर दूर दराज के आदिवासी और पारिस्थितिक रूप से कमजोर क्षेत्रों के लिए आय बढ़ाकर पोषण में सुधार करने की संभावना है। ऐसी खेती न्यूनतम निवेश कर पालोजोरी के किसान प्रगति की राह पर चल निकले हैं। यहाँ के गरीब किसान और महिलाएं आज खुशहाली के साथ अपना जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और अपनी खुशी, अपनी कला संस्कृति को गीत संगीत के जरिए बयां कर रहे हैं। आइए इनके गीत संगीत का आनंद लेते हैं।